परिवार, सबसे अच्छा परिवार। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें मेरे पापा है, मम्मी है, बुआ है, फूफा जी है, चाचा है, चाचे, मेरी एक कजिन सिस्टर भी है, रावी दीदी, जिनकी शादी होने वाली है। उनकी शादी में हम खूब मौज करेंगे, जीजा जी के जूते भी चुराएंगे। अरे इसमें हंसने वाली क्या बात है? हमारे परिवार के निबंध में तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। ओह अच्छा, तुम सबको भी हमारी रावी दीदी के शादी में मौज करना है। चलो निमंत्रण आपको भी। 12 जुलाई को हमारी रावी दीदी की शादी है, सभी सहपरिवार आ जाना, ठीक है? एक इंसान के अंदर नर और नारी दोनों होते हैं। अगर आपके अंदर नर और नारी दोनों की भावनाओं का सामंजस्य हो गया तो आपकी समस्या का हल। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक इंसान के अंदर नर और नारी कैसे हो सकते हैं। 113, 114, 115, 116। जिंदगी भर पेट भरो और कसरत करो, काम धंधा तो कुछ है नहीं तुझे। अरे भैया अच्छा हुआ आप आ गए। हाँ बोल। हम आपसे कहने ही वाले थे, हमने ना एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का मस्त बिजनेस सोचा है। बहुत तगड़ा मार्जिन है, मात्र 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है इसमें। और ये 20 लाख आएगा कहां से? अरे भैया आप तो बैंक के मैनेजर हो, आपके गारंटी पे हमको कोई भी लोन दे देगा। बैकग्राउंड देखा है अपना? जा कोई नौकरी ढूंढ, समझा? अरे सही तो बोल रहा है वो, नर्सिंग का कोर्स करके इतने पैसे फूके हैं, कहीं वॉर्ड बॉय की नौकरी क्यों नहीं ढूंढ लेते? अरे माँ वो हमको ना बीमार लोगों से बहुत एलर्जी होता है। तू एक काम करना माँ, हमारे बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए इस घर को गिरवी रख दे, बाद में कमा के छुड़ा लेंगे ना। तुम्हारे बिजनेस के चक्कर में हम रास्ते पे आ जाए क्या? ये लो, अब माँ को अपने बेटे पे भी भरोसा नहीं है। शुभी, क्या ये 50% से ऊपर लाओ कभी, या जिंदगी में फिसड्डी बनी रहोगी। फिसड्डी क्यों बनी रहेगी? अरे कभी तो हौसला अफजाई कर दिया करो बच्ची का। इस बार नंबर कम आए तो क्या हो गया, अगली बार ले आएगी। हीरा है मेरी शुभी। हीरा और मोती? हिंदी की किताब में हीरा और मोती तो बैल है। नहीं बेटा, बैल तो हम हैं। अच्छी तुम दोनों की जोड़ी। हाँ, माँ लाड में बिगाड़ रही है और बेटी बिगड़ रही है। अरे भगवान ने मुझे चांद सी बेटी दी है, अब क्या लाड भी ना करे? हाँ, चांद पे तो फिर भी दाग होते हैं, लेकिन हम तो पूरे गोरे हैं। बंद करो ये अपना माई सेल्फ का निबंध और जाके कुछ ऐसा करो जिससे लोग तुम्हारी तारीफ करें। हाय मोई मैया, न जाने कब हमसे खुश हो गई। अरे नीलम, जरा ठंडा पानी पिला। हाँ लाई दीदी। मौसम के साथ साथ तो महंगाई भी जला रही है, हर चीज महंगी हो गई है, पता है? बुआ जी, रावी दीदी का लहंगा नहीं लाए? अरे लहंगे से ज्यादा टेंशन तो हॉल का है। हॉल का टेंशन? क्या हो दीदी? अरे होना क्या है, हॉल वाले ने पैसे के लालच में किसी और को हॉल दे दिया। अरे ऐसे कैसे किया जीजा जी? अरे नीलम, शादी के सीजन में तो हर कोई कमीनेपन पे उतर आते हैं। अब नया हॉल देख रहे हैं तो पैसे बढ़ा बढ़ा कर मुंह खोल रहे हैं। अरे जीजी क्या टेंशन है, हमारा मोहल्ला है ना, अरे यही बढ़िया लगाएंगे टेंट वेंट बढ़िया से और धूमधाम से शादी करेंगे अपनी भांजी की। दीदी खुश हो शादी से? खुश तो होना ही पड़ेगा, अगर अपनी मन मर्जी चलाए तो जानवी मौसी जैसे हो जाएंगे। जानवी मौसी? उनके साथ क्या हुआ? छोड़ो, तुम नहीं समझोगी, तुम अभी बच्ची हो, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। लो, अब तुम भी पापा की तरह लेक्चर पिलाओगी? तो पढ़ाई नहीं करोगी तुम? अगर पढ़ाई नहीं करोगी ना तो जिंदगी भर वेटर का नौकरी करना पड़ेगा। आपको तो बुआ जी ने नौकरी करने नहीं दी, हम वेटर बन गए तो क्या कम है? और वेटर बनने में बुराई क्या है, वो भी तो इंसान ही होते हैं। अच्छा बेटा, इतनी बड़ी बड़ी बातें सीखती कहाँ से हो तुम? हमको नहीं मालूम। भाई कैटरिंग का सामान सब आ गया ना? सब आ गया। और देखो बेटा संभाल के देखो, लाइटिंग का पूरा ध्यान रखना।
और गेट सामने क्या कर रहे लगेगा हो तुम? क्योंकि बारात उधर से आएगी, समझ रहे हो ना? आप चिंता मत करो, सब अच्छे से हो जाएगा। जीजा जी आप कहाँ इन चक्करों में फंसे हैं, हम करवाते हैं। अरे छोटे साले साहब, आपको तो करवाना ही है। अरे आप दोनों के होते हुए मुझे क्या चिंता? वानी तुम अंदर जाओ, जाके किरण दीदी और नीलम भाभी का हाथ बटाओ, जाओ। अरे 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 डॉक्टर साहब, अरे क्या कर रहे हैं आप? हैं वही जो शादी के घरों में होता है, मिल बांट कर काम करने से सब हो जाता है। अरे वाह डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। अरे खाइए ना आप लोग। दिखाई नहीं देता, दिन ब दिन फुदकती रहती है तू। हाँ, बुआ जी जानबूझ के नहीं किया, और आप सबके सामने से चिल्ला रही है। एक औरत को भी एक लड़की की इज्जत ऐसे खराब करनी नहीं चाहिए। शुभी, बड़ों से ऐसे बात करते हैं क्या? तू क्या देख रही? साफ करिए। रहने दो ना दीदी, वो शायद पेट से है। सच्ची चाची, हमारी और एक कजिन आने वाली है। पक्का नहीं अभी। पक्का नहीं है मतलब? वो हमें ऐसा लग रहा है, लेकिन टेस्ट करवाना बाकी है। टेस्ट तो 2 मिनट में हो जाएगा। टीवी पे ऐड आती है ना प्रेगनेंसी किट वाली। नीलम, संभालो अपनी लड़की को। इस उम्र में क्या क्या सीख रही है पता नहीं। ये तो रावी दीदी ने बताया मुझे। कहाँ जा रही हो? वो हम आपको बताने ही वाले थे। हमारी दूर की किरण दीदी है ना, उनकी बेटी की शादी का कार्ड आया था। ये देखिए, एक दिन पहले ही आने के लिए बोला है। आपको भी बुलाया। अब याद आ रही है उन्हें तुम्हारी? और तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि तुम्हारा नाम ये जानवी नहीं फरीदा है। लेकिन वसीम, शादी से पहले तो हम जानवी। बस, कोई कहीं नहीं जाने वाला। और अगर मुझसे बिना पूछे तुम कहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं हुआ। अरे ये क्या कर रही हो तू? पागल है क्या? जाने दीजिए ना दीदी, बच्ची है। हाँ तो एक दिन मेरी भी तो शादी होगी। चल ठीक है, जब होगी तब होगी। दीदी की शादी में जाके डांस कर। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की बहना क्या लाई? चांद और तारे ढेर सारे। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की चाची क्या लाई? चाची, वो लाई तो है कुछ, लेकिन उनका अभी पक्का नहीं। हाँ भाई हाँ, हाँ भाई हाँ, दुल्हन की मामी क्या लाई? मामी, मामी लाई शादी का वेन्यू। मतलब? रावी दीदी की शादी मामा और माम के घर ही तो हो रही है। फूफा जी का वेन्यू हो गया ठुस। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे सॉरी निकले यहाँ से। लेडीज प्रोग्राम है, जाओ यहाँ से। औरतों के बीच में क्या कर रहा है बे? तुझे यहाँ बुलाया किसने है? अरे वो तो हम शादी के कामों में हाथ बटाने आए थे। अब हमको क्या पता यहाँ पर हाँ, लेडीज संगीत चालू। चल चल बाहर। ये औरतों के बीच में रहेगा तू। यहाँ से चलो। क्या हुआ विष्णु भैया, फूल क्यों तोड़ रहे हो? उदास हो क्या? अरे हम कभी उदास होते हैं क्या? लेकिन जब भी अपना इमेज ठीक करने जाते हैं, कोई ना कोई कांड हो जाता है। इमेज सुधारने के लिए जॉब करना पड़ता है। देखना शुभी, बहुत जल्द हम अपना एक्सपोर्ट का काम शुरू करेंगे और उसके बाद फिर इस मोहल्ले के सबसे रईस आदमी बन के दिखाएंगे। हम भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। तुम हमको अपना बिजनेस पार्टनर बनाओगे? तुम हमारी बिजनेस पार्टनर? तुम्हें पता है ना, पार्टनर बनने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ता है। अच्छा, कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यही कोई 20 लाख। और अगर हम पार्टनर हुए तो हम दोनों के 10-10 लाख। 10 लाख? हमको तो पॉकेट मनी पे सिर्फ 10-20 रुपया मिलता है। 10 लाख की आसामी नहीं है हम। अच्छा, और अगर हम तुम्हें किडनैप कर लें, उसके बाद तुम्हारे घर वालों से फिरौती की रकम मांगे, तब तो पता चल जाएगा तुम कितनी बड़ी आसामी हो।
ये लो तुम्हारी चाय। शुभी, शुभी, बाथरूम में है क्या? नहीं, वो तो यहाँ नहीं है। रात को तुम्हारे साथ ही सोई थी ना? नहीं, वो मेरे साथ नहीं सोई थी। अरे दीदी हमको भी चाय पिलाइए। शुभी, शुभी, क्या हुआ? शुभी, शुभी कहीं दिख नहीं रही है, अंदर भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे यही कहीं खेल रही होगी, आती ही होगी। क्या हुआ? जीजा जी, शुभी बाहर कहीं दिखी क्या? अंदर कहीं नहीं है। बाहर तो नहीं दिखी हो। अरे तुम चिंता मत करो, हम देख के आते हैं। जी जी आइए। चलो आओ। ये रस्सी कहाँ लाई है? शांत हो जाओ, आ जाएगी वो। कुछ पता चला क्या शुभी का? भाभी आस पड़ोस हर जगह देख लिया, कुछ पता नहीं चल रहा है। शांत हो जाओ। जी जी बहुत हो गया, हम तो कह रहे हैं कि पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। देखो अशोक, शादी का घर है, ऐसे में पुलिस का आना अच्छा नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, हम लोग फिर से ढूंढते हैं, कहीं मिल जाएगी। जी सुबह से ढूंढ ही तो रहे हैं, शाम हो गई अब तक कहाँ मिली है। हमको तो लग रहा है कि इसके साथ कुछ बुरा ना हो गया। सर मेरी बेटी शुभी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? सर कल रात अपनी बहन रावी के साथ उस कमरे में सोई थी। सर कल हम बहुत ज्यादा थके हुए थे, इसलिए हम 9 बजे ही सो गए थे। हमें नहीं पता वो कब आई और कब गई थी। तो आपने भी शुभी को रात को नहीं देखा था? नहीं सर, पर जब हम सुबह उठे तो शुभी नहीं थी हमारे कमरे में। सर कल मेरी बेटी की शादी है, बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढ दीजिए। आप फिक्र मत कीजिए, हम ढूंढ लेंगे उसे। हम आपके क्लिनिक के बाहर की सीसीटीवी फुटेज देखना चाहते हैं। हाँ सर, अभी दिखाता हूँ। अरे ये तो विष्णु है सर। कौन है विष्णु? हमारे ही मोहल्ले का लड़का है सर। कमीना बिन बुलाया मेहमान, कल तक शादी के हर काम में हाथ बटा रहा था, लेकिन आज सुबह से दिखाई नहीं दे रहा है। सर बहुत गंदी नजर है लड़के की। सर कल औरतों के फंक्शन में घुस गया था। बीच में, यहाँ औरतों के बीच में। चलिए बाहर। घर कहाँ है इसका विष्णु का? जी साहब। विष्णु कहाँ है? जी साहब, हम हैं विष्णु। शुभी कहाँ है? शुभी वो रात को आखिरी बार तेरे साथ देखी गई थी। हमारे साथ? तूने गायब किया ना उसको? अरे सर ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पूरा घर क्षेत्र से चेक करो। ओ अरे साहब यहाँ नहीं है शुभी। तो फिर कहाँ है? बोलना विष्णु। अरे सर हमें कैसे पता शुभी कहाँ है? अरे सर 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 गलतफहमी हो रही है सर, सुनिए तो। सर समय बर्बाद होगा, हम कह रहे हैं ना। समय तो हमारा बर्बाद कर रहा है। 24 घंटे से ज्यादा हो गए बच्ची को गायब हुए। बोल, उस रात शुभी को लेकर कहाँ गया था? अरे सर हम कहीं नहीं ले गए थे, वो तो बस रास्ते में मिल गई, इसलिए थोड़ी बातचीत हो गई बस। शुभी इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जा घर जा। घर का तो सर्कस बन गया विष्णु भैया, और ऊपर से हमारे पापा। पापा ने तेरी पिटाई की ना? पिटाई करते तो इतना गुस्सा नहीं आता जितना गुस्सा आज उनको एक औरत के साथ देख के आया है। सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। तेरी बात पे हम यकीन कर लेंगे। बोल बोल शुभी कहाँ, वरना हड्डी वसली कर देंगे। अरे सर मुझे सच में नहीं पता, मैं कह रहा हूं ना, आप यकीन करिए मेरा। दस, 11 और 12 जुलाई को बच्ची की लाश मिली। पूरे मोहल्ले का ये मानना है सर कि विष्णु लड़कीबाज है। हो सकता है कि वो शुभी को यहाँ गलत इरादे से लेकर आया हो और मार के फेंक दिया। और आज शुभी की कजिन रावी की शादी है, फैमिली को पता चलेगा तो सख्ती में आ जाएगी। पर बताना तो पड़ेगा ना। मेरा परिवार सबसे अच्छा परिवार। मेरा परिवार बहुत बड़ा है, जिसमें मेरे पापा है, मम्मी है, बुआ है, फूफा जी है, चाचा है, चाचे है, मेरी एक कजिन सिस्टर भी है, रावी दीदी।
इतना बड़ा धक्का लगा है, समझ भी नहीं रहा क्या करें, क्या बोले लड़के वालों को। अभी 1 घंटे बाद वो लोग बारात लेकर निकलने वाले हैं। भैया जी, बारात आने दीजिए। सूतक तो हमारे यहां लगा है, आप रावी बिटिया की शादी पूरा कीजिए। क्या बात है, आज तो रावी की शादी है ना, तो आप सब लोग ऐसे क्यों? कमीनी, तू क्या हमें खून के आंसू रोते देखने आई है? बस कीजिए नीलम भाभी, ये आप क्या बोल रही हैं? हमें तो किरण दीदी ने न्योता दिया था, माना कि हमने खानदान के खिलाफ जाकर वसीम से शादी की, लेकिन हूँ तो आप ही की रिश्तेदार ना। लेकिन हुआ क्या है? शुभी का पूरा परिवार तेरे पर शक जता रहा है, सबके सब तेरा नाम ले रहे हैं। जुर्म कबूल कर ले, वरना इसी छत पे उल्टा लटकाऊंगा तुझे। अब जबरदस्ती हमको तोड़कर गुनाह कबूल कराना चाहते हैं। हमको फांसी पे चढ़ा के आपको मेडल मिल जाएगा। ओए, नौटंकी मत कर। अगर आपको नौटंकी लगता है तो आप करिए कार्रवाई, लेकिन सर आपको बता देते हैं, आज का दिन 12 जुलाई आपके करियर का काला दिन होगा। पापा ये नहीं थी। रावी दीदी, हमारी टीचर कहती है कि इंसान चाहे किसी भी कम्युनिटी का हो, कम्युनिटी अच्छी बुरी नहीं होती, अच्छी बुरी तो लोग होते हैं, और हमें जानवी माँ से बुरी नहीं लगती। हाँ, लेकिन हमारी फैमिली को तो बुरी लगती है ना। और मालूम है, अब उनका नाम जानवी नहीं है, फरीदा है। मेरा बेटा बिल्कुल बेकसूर है। किरण, तू तो उसको बचपन से जानती है, वो क्यों ज़ूबी का खून करेगा? काकी, सदा ममता का नाटक मत कीजिए, आप भी जानती है आपके बेटे का ये पहला कत्ल नहीं है। जाइए, चलो चलो। शुभी की पीएम रिपोर्ट के हिसाब से 11 जुलाई की रात को तकरीबन 11 बजे उसका मर्डर किया गया, और शुभी को आखिरी बार 10 जुलाई की रात को विष्णु के साथ देखा गया था। मतलब 11 जुलाई तक लड़के को बांध कर रखा गया था। लेकिन सर, विष्णु के घर में ऐसा कोई क्लू नहीं मिला जिससे ये लगे कि उसको विष्णु के घर में रखा गया। हो सकता है कहीं और रखा गया, कहीं ये केस किडनैपिंग का तो नहीं है। हो सकता है फिरौती भी मांगी गई, लेकिन जब हम इन्वॉल्व हुए तो पुलिस के डर की वजह से किडनैपर्स ने शुभी को मार दिया। लेकिन शुभी के पेरेंट्स ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। इस तरह के केसेस में फैमिली पूरा सच कहाँ बताती है। घर की छोटी लड़की मारी गई, फिर भी बड़ी लड़की की शादी रोकी नहीं गई। पूरी फैमिली के कॉल रिकॉर्ड्स निकलो। सर, मैंने मोहल्ले के बाहर एक दुकान की फुटेज चेक की है, उसमें शुभी किसी और आदमी के साथ रात को 10 बजे दिखाई दे रही है। सर, इसमें है वो फुटेज। कौन है लड़का? सर, अब तक पता नहीं चला है। लड़का जिस बाइक पर है उसका नंबर भी क्लियर नजर नहीं आ रहा। विष्णु को दिखाओ सर। दिखाया सर, लेकिन विष्णु ने इसे पहचानने से मना कर दिया। तुमने मुझ पर हाथ कैसे उठाया? आइंदा तुमने मुझ पर रोक जमाने की या हाथ उठाने की कोशिश की ना, तो हम सहेंगे नहीं। तेरी इतनी हिम्मत! बस। उस रात शुभी इस लड़के से भी मिली थी। कौन है ये? आप जानते हैं इसे? हम इसे नहीं पहचानते। इस कैमरे की पिछले दिनों की फुटेज निकलवाओ। हो सकता है वो बाइक वाला लड़का पहले भी इस एरिया में आया। ओके सर।
हमें पता चला डॉक्टर राजेश का क्लिनिक बंद है शुभी की लाश मिलने वाले दिन से। कहाँ है वो? सर उनको तो किसी अर्जेंट काम से गांव जाना पड़ा था। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान, बीकानेर के आसपास कहीं। तेरा फोन मिलाई, पूछे कहाँ? The number you are trying to call is currently switched off. और उसी दिन से ये डॉक्टर गायब है। आप लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा? क्या मतलब? मतलब ये, क्या डॉक्टर राजेश आपकी बेटी शुभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है? सर हमें तो ऐसा कभी नहीं लगा, लेकिन वो अशोक, वो 20 साल पहले वाली कैसी बात? राजेश के पिताजी ने हमारे पापा को कुछ पैसे उधार दिए थे। हमारे पापा वो पैसे टाइम से लौटा नहीं पाए। फिर कुछ दिनों बाद राजेश के पिताजी को हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। राजेश ने इल्जाम लगाया कि उसके पिताजी पैसे को लेकर टेंशन में थे, इसलिए उनको हार्ट अटैक आया। लेकिन राजेश का मेडिकल में एडमिशन हमने कराया था और डोनेशन भी दिया। राजेश ने कभी ये बात कभी दोहराई नहीं। वो तो उल्टा हमें अपनी फैमिली का सदस्य मानता है। और हो सकता है उसके दिल में अभी भी उस बात की खालिश हो, लेकिन वो आप लोगों के सामने ना दिखा रहा। लाइट ऑन करो। सर ये देखिए, हिडन कैंप, सब जगह चेक करो। सर ऊपर भी है। इन सारे कैमरास की फुटेज रिट्रीव करो, पता लगाओ ये डॉक्टर है कहाँ। ओके सर। ये पक्का यहाँ पे कोई बड़ा कांड करता होगा। सर समय उस बाइक वाले लड़के के बारे में तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन डॉक्टर के क्लिनिक में जो हिडन कैमरास थे उनकी फुटेज में एक चौंकाने वाली बात पता चली है। ये देखिए सर। इस लेडी को तो मैंने शुभी के घर पे देखा। क्या सर? ये शुभी की चाची है, वानी नाम है इनका। अरे डॉक्टर, ये कहाँ पे? इसका फोन मुंबई में बंद हुआ है। हाँ, मुंबई पुलिस से कांटेक्ट करो और इसकी लोकेशन ट्रेस करो। ओके सर। सर मेरी वाइफ वानी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए हम डॉक्टर राजेश से उसका इलाज करवा रहे थे। लेकिन उस कमीने ने मेरी बीवी को बेहोश करके इसके साथ गलत काम किए। सर ये देखिए, ये सर ये वीडियोस दिखा के हमें ब्लैकमेल कर रहा था। हमसे 5 लाख रुपए मांगे उसने। प्लीज अब वो सब कुछ डिलीट कर दो। आप लोगों के साथ इतना सब कुछ हुआ, फिर भी आपने पुलिस में कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर कैसे करते, अपनी इज्जत और शर्म की वजह से हम किसी से कुछ कह नहीं पाए। शुभी तू कितना बोलती है बेटा, तुझे क्या जरूरत है सबके सामने ये बोलने की कि फूफा जी का वेन्यू ठूस हो गया। तूने देखा ना बुआ जी को कितना बुरा लगा। उनको अगर बुरा लगा तो मैं उनसे सॉरी बोल देती हूँ। बुआ जी, बुआ जी सॉरी, माँ ने बोला आपको हम अच्छे नहीं लगते। क्यों अच्छे नहीं लगते? सिर्फ बोलती ज्यादा हो तुम। शादी तक ना अपने मुंह पर टेप लगा देना। बाप रे, इतना महंगा लहंगा खरीदा है रावी दीदी की शादी के लिए, ऊपर से टेप। हम तो जोकर ही लगेंगे। बिल्कुल नहीं लगोगी। सर ये विष्णु तो पहले भी जेल जा चुका है। 10 साल पहले का केस है। विष्णु अपने कॉलेज की एक लड़की को भगा के हिमाचल ले गया था। प्रीति नाम है इस लड़की का। प्रीति तभी से गायब है, आज तक उसका पता नहीं चला है। लेकिन सर तब प्रीति के पेरेंट्स का मानना था कि विष्णु ने उसको मार दिया है। विष्णु के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उसे बेल मिल गई। इस प्रीति के इस फाइल को अच्छी तरह से स्टडी करो, हो सकता है इसमें कोई ऐसा क्लू मिले जिससे हमें उस बाइक वाले लड़के का कुछ पता चल सके। और ये तस्वीर प्रीति के माँ बाप को भी दिखाओ। लेकिन सर प्रीति के माँ बाप की डेथ हो चुकी है। तो इस लड़के की तस्वीर विष्णु के भाई और माँ को दिखाओ। हो सकता है इस लड़के को जानते हो, लेकिन विष्णु को बचाने के लिए चुप बैठे।
शुभी, ये लाइफ बहुत अजीब है। यहाँ सब कुछ नियम कानून से करना पड़ता है, और अगर ना करो तो लोग हमें गलत समझते हैं। लेकिन अपने भी अपने को ना समझे तो? बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो। क्या हुआ, सब ठीक तो है? अब देखो ना, रावी दीदी के जिस लड़के से शादी हो रही है, दीदी उनसे प्यार नहीं करती, लेकिन जबरदस्ती शादी करनी पड़ रही है। सच कह रही हूँ, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। वो पहले भी बेकसूर था और अब भी बेकसूर है। देखिए, आप लोग अगर इस बाइक वाले लड़के के बारे में कुछ भी जानते हैं तो हमें बता दीजिए। अगर बाद में हमें पता चला ना कि आपको इसके बारे में कुछ भी पता था तो अच्छा नहीं होगा। सर कितनी बार बोले, हम सच में नहीं जानते इस लड़के को। उस बाइक वाले लड़के का प्रीति के केस में भी कोई रिकॉर्ड नहीं मिला सर, और हिमाचल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार प्रीति को आखिरी बार विष्णु के साथ सोलन के एक लॉज में देखा गया था। होम स्टे प्लाजा नाम है उस लॉज का। उसके बाद से प्रीति गायब है। शर्मा, तुम एक काम करो, तुम पर्सनली हिमाचल जाओ और हिमाचल पुलिस से बात करो। हो सकता है उनसे बात करके हमारे केस से जुड़ी काम की बात पता चले। ओके सर। और डॉक्टर राजेश की क्या खबर? मुंबई में उसके किसी जान पहचान वाले का पता नहीं चल रहा। तो हो सकता है किसी होटल या लॉज में छुप के बैठा। निकालो उसको वहां से। ओके सर। कुछ पैसे दे दो ना, बहुत भूख लगी है। पिज्जा खाना है? चल बैठ जा अंदर। 10 साल पहले प्रीति नाम की ये लड़की आपके होटल से गायब हुई थी, आपको तो याद ही होगा। हाँ, तब भी पुलिस ने हमें काफी परेशान किया था। दरअसल प्रीति नाम की लड़की विष्णु नाम के इस लड़के के साथ यहाँ पे आई थी। अब ये लड़का एक बच्ची के मर्डर केस में भी सस्पेक्ट है। हमें ऐसा लग रहा है कि ये लड़का इस लड़के को जानता है। क्या 10 साल पहले ये लड़का आपने कभी यहाँ देखा था? सर इतना कहाँ याद रहता है, लेकिन सर एक बात है जो इस केस के 2-3 साल बाद की है। कैसी बात? सर ये तो मैं कह नहीं सकता ये मेरा भ्रम था या सच। उस दौरान मैं कसोल में था, तभी मैंने वो लड़की को वहां पर देखा था। कौन लड़की? आप प्रीति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, तभी ये किसी दूसरे लड़के के साथ में थी। वो दूसरा लड़का कौन? कहीं ये तो नहीं? नहीं सर, ये नहीं हो सकता। वो लड़का तो फॉरेनर था। लेकिन शर्मा, अगर होटल मालिक खुद ही श्योर नहीं है कि वो लड़की प्रीति है या नहीं, तो फिर वहां रुक के वक्त ज़ाया करने का मतलब ही नहीं है। वापस आ जाओ। सर, डॉक्टर राजेश को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सर बता दो सर, ये बात सच है कि मैंने पंकज और वानी को ब्लैकमेल किया था, तो मैंने शुभी को नहीं मारा सर। तो भागा क्यों था भाई? हाँ, भागा क्यों था? सर मैं डर गया था कि कहीं पंकज और वानी मेरे खिलाफ। तूने उनके साथ जो किया है उसके लिए अलग से तेरी सेवा करेंगे। पहले रुक, पहले ये बता ये लड़का कौन है? तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना है। तुम्हारी मम्मी को पता है इसके बारे में? नहीं अंकल, मैं उनको कैसे बताऊंगी, और आप भी मत बताइएगा प्लीज। ठीक है, नहीं बताऊंगा। पहले ये बताओ कि इस बच्चे का फादर कौन है। उससे बिना मिले मैं अबॉर्शन नहीं करूंगा। अहमद। सर मेरी नई नई शादी हुई है अभी, प्लीज आप ये बात किसी को मत बताइएगा। बेफिक्र रहिए। आप ये बताइए कि आप अहमद से प्यार करती हैं? हाँ सर, मैं उससे शादी भी करना चाहती थी। आपके घर वाले अहमद को जानते हैं? जी सर। शुभी उस रात अहमद से क्यों मिली थी? ये बात सच में सर मैं नहीं जानती, क्योंकि अबॉर्शन के बाद मेरा उससे कोई कांटेक्ट नहीं था। अहमद रहता कहाँ? आप लोग अहमद को पहले से जानते थे, लेकिन पहले उसे पहचानने से मना कर दिया। बेटी की शादी थी, कैसे बताते उसके अफेयर के बारे में रिश्तेदारों को? आप लोगों को पता था ना कि शुभी को रावी और अहमद के अफेयर के बारे में सब कुछ मालूम है। सर शुभी चाहती थी हम दोनों की शादी हो, वो तो पसंद करती थी मुझे। छोड़, ये बता कि उस रात तुमने शुभी को मिलने के लिए क्यों बुलाया था? सर मैंने उसे मिलने नहीं बुलाया था, मैं तो वहाँ रावी को आखिरी बार देखने गया था, लेकिन शुभी ने मुझे वहाँ देख लिया। रावी दीदी नहीं मिल सकती। और भैया आप परेशान मत होइए। चलो बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर पर ड्रॉप किया? हाँ सर, मैंने उसे घर के पास ही छोड़ा था। घर के पास ही छोड़ा था?
उसके बाद से वो कभी अपने घर पहुंची नहीं। उसकी लाश मिली तालाब में। सच कह रहा हूँ सर, मैंने उसे नहीं मारा। ये अहमद तो अभी भी अपने बयान पे अड़ा हुआ है, जबकि वारदात वाली रात शुभी को विष्णु के बाद रात के 9 बजे आखिरी बार इस अहमद के साथ ही देखा गया था। नहीं सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अहमद ही झूठ बोल रहा है। शायद ये शुभी को बेलापुर से लाके कहीं लेकर गया, पहले उसको बांध के रखा। हो सकता है उसने शुभी को किडनैप इसलिए किया हो ताकि फैमिली पे प्रेशर डाल सके रावी की शादी रुकवाने के लिए, लेकिन फैमिली ने शादी नहीं रोकी, तो हो सकता है उसने इसलिए शुभी को मार दिया कि अब तो रावी की शादी रुकेगी। लेकिन सर अगर मान ले कि अहमद सच बोल रहा है और इसने लड़की को घर के पास ही ड्रॉप किया, अगर इसने शुभी को घर के बाहर ड्रॉप किया था तो 10 साल की बच्ची और कहाँ जाएगी? जाहिर सी बात है घर के अंदर ही जाएगी। तो क्या शुभी घर के अंदर से गायब हुई है? ऐसा कौन करेगा? सर मैंने सीडीआर चेक किया है, उस रात अशोक ने 12:30 बजे किसी को कॉल किया था, उसी नंबर से वापस आधे घंटे के बाद कॉल आया। सर शुभी कह रही थी कि उसके पापा का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। कॉल लो वाट्स नंबर पे। सर कोई फोन नहीं उठा रहा है। पता करें नंबर किसका है? सर आपने हमसे सच छुपाया था। 10 जुलाई की रात को शुभी घर वापस आई थी। उसके बाद हमारे और अशोक के बीच में झगड़ा हुआ। हमें ध्यान ही नहीं रहा शुभी कहाँ गई। हमें लगा कि वो रावी के कमरे में सोने चली गई होगी। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? सब के सब यही झूठ बोलते रहे कि 10 जुलाई की रात को शुभी घर वापस आई नहीं। क्यों नहीं बताया? हम किस मुंह से कहते कि हमारे पति हमें धोखा दे रहे हैं? कम से कम अब तो आप ये बता सकती है ना कि आपकी बेटी शुभी को किसने मारा था? शुभी बेटी थी हमारी सर। मानते हैं कि उसे हमारे और जानवी के रिश्ते के बारे में पता चल गया था। जानवी ये दूर की सही, लेकिन रिश्ते में तुम्हारी बहन लगती थी। जो आदमी ऐसा रिश्ता जोड़ सकता है कुछ भी कर सकता है। जानवी दूर की रिश्तेदार थी हमारी। शादी के पहले मुझसे प्यार करते थे, हम मानते हैं, लेकिन हमारे पापा को रिश्ता मंजूर नहीं था, वो खिलाफ थे इसके। और जानवी वसीम के प्यार में पड़ गई थी, लेकिन वो इस शादी से खुश नहीं थी। वो तो आना चाहती थी 2 दिन के लिए शादी के घर में, लेकिन उसके पति ने उसे आने नहीं दिया। तुम तो शादी के बहाने भी आ सकती थी, ऐसे चोरी छिपे आने की क्या जरूरत नहीं। वसीम मुझे आने नहीं देता, बहुत मारता है मुझे। काश हम दोनों ने भागकर शादी कर ली होती। जो कुछ भी हुआ उसे नीलम को समझा पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है सर। हम तो उसी में उलझे रहे। सर मुझे नहीं जाना चाहिए था वहाँ, सारी गलती मेरी है। तो तुमने मार दिया शुभी को? नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देखो हेलो, ये सब के सब झूठ बोल रहे हैं। हमें जुर्म साबित करने के लिए पुख्ता सबूतों की जरूरत है। सर हमें हिमाचल पुलिस का फोन आया था। प्रीति जिसको विष्णु भगा के ले गया था वो जिंदा है। प्रीति जिंदा है? जी सर। हिमाचल की खबरों ने बताया कि वो कसोल के एक आश्रम में रह रही थी। हिमाचल पुलिस ने आज ही उसको आश्रम से अरेस्ट किया। उसकी हालत बहुत खराब थी सर। प्रीति ड्रग एडिक्ट हो चुकी है। पिछले 10 सालों से वो 3-4 स्टेट्स में अपनी ड्रग मंडली के साथ घूम फिर रही थी। मैंने उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक किया सर, उसमें तकरीबन 300 फ्रेंड्स हैं और सबके सब नशेड़ी हैं। इसका मतलब है विष्णु बेकसूर है और प्रीति का शुभी के कत्ल से कोई ताल्लुक नहीं। जी हाँ सर, क्योंकि जब प्रीति विष्णु के साथ भागी थी तब तो शुभी पैदा भी नहीं होती। मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभी अपने ही परिवार का शिकार बन गई।
सर हमें और 14 जुलाई को जयपुर में एक लड़की ने सोशल मीडिया पे लाइव आके सुसाइड किया। 18 जुलाई को राजकोट में एक आदमी ने अपने मेंटली रिटार्डेड बेटे को सीमेंट में चिन दिया था ताकि वो ठीक हो जाए। और एक केस में बरेली में गिल्टी प्लेजर्स नाम का एक सोशल मीडिया ग्रुप है सर। इन सारे क्राइम्स का ये कॉमन लिंक है। इस ग्रुप के कुछ लोग न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और टेरो कार्ड रीडिंग से जुड़े हैं। ग्रुप के किसी भी मेंबर को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो ग्रुप में शेयर करता है और ग्रुप के कुछ लोग ऐसा सॉल्यूशन बताते हैं जो वाकई में बहुत अजीब है। ये सारे क्राइम्स इन बेवकूफ लोगों की वजह से ही हुआ सर। पर इस ग्रुप का शुभी के केस से क्या ताल्लुक है? पर इस ग्रुप का शुभी के केस से क्या ताल्लुक है? सर इस ग्रुप का एक मेंबर है जो शुभी नाम से एक सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट करता है। ये उसकी प्रोफाइल पिक्चर है। शर्मा, ये फेक अकाउंट होगा। शुभी महज 10 साल की थी, उसके पास तो फोन तक नहीं था, फिर वो ये अकाउंट कैसे ऑपरेट कर रही होगी? इस बात का जवाब तो प्रीति दे सकती है सर, जो इस ग्रुप की मॉडरेटर है। ये शुभी नाम का सोशल मीडिया अकाउंट किसका है? कौन ऑपरेट कर रहा था इसे? इस बार तू सही में मां बन जाएगी। कॉन्ग्रेचुलेशंस मामी। मुबारक हो मेरे भाई। सर, अरे विष्णु और प्रीति का कॉलेज फ्रेंड था ना तो जानता था कि प्रीति जिंदा है। फिर भी जब प्रीति को मारने के इल्जाम में विष्णु अंदर गया तो चुप बैठा रहा। ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रीति जिंदा है? जिंदा है बे, और ये तू भी अच्छी तरह से जानता है। गिल्टी प्लेजर ग्रुप, यही नाम है अपने ग्रुप का जिसे प्रीति चलाती है। तू भी तो मेंबर है इस ग्रुप का। अब तू ये बता कि शुभी के नाम से तुमने अपना अकाउंट क्यों बनाया था? शादी से पहले वानी का नाम भी शुभी था। शुभी के पैदा होने पर वानी ने उसको ये नाम दिया था। मैं अपनी बीवी के नाम से अकाउंट चला रहा था। अशोक के फादर ने तुझे गोद लिया। अशोक ने तुझे सगे भाइयों की तरह प्यार किया और तूने उसी की बेटी को मार डाला। क्यों? क्योंकि तेरी अपनी औलाद नहीं हो रही थी और तूने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पूछा उस ग्रुप में। यही सच है ना? शर्मा, ये तेरी पूरी चैट हिस्ट्री। आदमी के अंदर नारी और मैं बच्चा कैसे पैदा कर सकता हूं? कोई ये बताए मुझे। एक कन्या को मार कर उसका लीवर अपनी बीवी को खिला दे? वो 100% श्योर था। मैं भी एक कन्या की खोज में था। फिर उस रात शुभी हमारे घर आई। वो बहुत परेशान थी, रो रही थी। उसने अपने पापा को जानवी के साथ देख लिया था। मैंने उसको अपने घर पे ही रोक लिया। मैंने सोच लिया था कि इसी का लीवर अपनी बीवी को खिला दूंगा। लेकिन सुबह होते ही सब उसे खोजने लगे। फिर आप लोग इन्वॉल्व हो गए। मैं डर गया। रिचुअल करने के चक्कर में मैं सबकी नज़र में ना आ जाऊं, तो मैंने लीवर खिलाने वाले प्लान को छोड़ दिया। लेकिन मैं शुभी को नहीं छोड़ सकता था। वो मेरे बारे में सबको सब कुछ बता देती। और 15 दिन बाद तो गया बरेली। ऐसे क्या देख रहा? 27 जुलाई को तेरा फोन बरेली में एक्टिव था। वहां जाकर तूने एक 10 साल की बच्ची को किडनैप किया और उस बच्ची को मारकर उसका लीवर अपनी बीवी को खिलाया। तेरे इस अंधविश्वास के चक्कर में 2 मासूम बच्चियों की जान चली गई। कैसा अंधविश्वास? वो लीवर खा के मेरी बीवी प्रेग्नेंट हुई थी। सर, हम प्रेग्नेंट नहीं हैं। क्या? हमने सबसे झूठ बोला था सर। हम पंकज के पागलपन से घबरा गए थे, डर गए थे। हमें लगा कि उसको पता चलेगा कि इस बार भी हम प्रेग्नेंट नहीं हुए, कि वो किसी और बच्ची को मारकर जबरदस्ती हमें उसका लीवर खिला देगा। तुम्हें अपने पति से डरने के बजाय हमारे पास आना चाहिए था, लेकिन नहीं, तुमने अपने पति का साथ दिया। उसके क्राइम में उसकी भागीदार बन गए तुम।
ऐसा फितूर के सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाए। इससे ज्यादा वाहियात क्या होगा कि एक नशा करने वाला नशेड़ी गैंग ऐसा भ्रम फैला रहा था और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग उन पर भरोसा कर रहे थे। इस तरह के सिरफिरे लोग वाकई में सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हैरानी की बात तो यह है कि सोशल मीडिया के जरिए कितने बड़े बड़े क्राइम हो रहे थे। सर, इस सोशल मीडिया ग्रुप के सारे अकाउंट्स अब साइबर सेल की सर्विलेंस में हैं और साइबर सेल इस तरह के और भी अकाउंट्स के बारे में पता कर रहा है। लेकिन ये सिर्फ साइबर सेल की नहीं, हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें भी कुछ ऐसे कदम उठाने होंगे जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके, सतर्क किया जा सके, ताकि वो इस तरह के सोशल मीडिया अकाउंट, सोशल मीडिया ग्रुप से बचें। और अगर उन्हें कोई सोशल मीडिया अकाउंट या ग्रुप सस्पिशियस लगे तो तुरंत इसकी रिपोर्ट करें, वरना लोग ज्यादातर सोचते ही रह जाते हैं और जुर्म घट जाता है। और शुभी के केस में यही हुआ। शायद मेरा मेल आप जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज हेल्प मी। सर, एक ही परिवार के 4 लोग? इसका मतलब उस लड़की की जान को भी खतरा हो सकता है। हो सकता है। गाड़ी निकालो। आई चिंता नको करो, बाबा आ जाएंगे। काळजी वाटते मला, इतनी देर वो कभी भी नहीं करते हैं। आइए आप अंदर चलो। गांव वालों ने धमकी भी दी थी, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया होगा तो। अगर इतनी चिंता है भाऊजी की तो उनसे कहो ना कि लोगों की जमीनें लेना बंद करें। इतना सारा पैसा क्या छाती पे रखे ऊपर लेके जाने वाले हैं वो? क्या बात कर रहे हो कोई? क्या बोलती है? जरा संभाल के बात किया करो। सुमन जी, सुरेश बाबू संभालो इनको। रमेश बाबू ने दारू पी के फिर से गांव में तमाशा किया। टेबल नहीं साफ किया। आज का रमेश भाई थैंक यू। ठीक है, टेबल साफ। रक्षा, बाबा के लिए पानी लेकर आ। हाँ, इनके लिए पानी और हमारे लिए थोड़ा सा जहर। इनके वजह से गांव में चलना फिरना मुश्किल हो गया है। नीना बस। सच्ची तो कह रही है वो। आपका हमें पता नहीं, लेकिन हमारी बहुत इज्जत है इस गांव में। पर भाऊजी, मैं क्या करूं? सब कुछ तो करके देख लिया। भाई को पति के हर काम में हिस्सेदार होती है, और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप भी हो। गलत है दादा, हम दोनों भाई होकर भी दादा को संभाल नहीं पा रहे। वैनी का क्या दोष है इसमें? फिलहाल इन्हें अंदर ले जाओ, दारू की गंदी बास आ रही है। हाँ हाँ ले जा रहे। चलिए चलिए आप। चलिए दादा, आराम से। टेबल दादा, सावकाश 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 दादा। बाबा तो बैग, कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स होंगे इसमें। बारिश के मौसम में ना आइसक्रीम खाने का मजा ही कुछ और है। वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे में डेयरिंग बहुत है। बिना बताए आ गई इतनी रात को बाहर। आइसक्रीम के लिए ना कुछ भी कर सकती हूँ मैं। मतलब मुझे भी छोड़ देगी?
अरे नहीं रे, तू तो लव है ना मेरा। लव? कहाँ थी? नहीं थी, बंदे का की दुकान के पास। अच्छा, किसके साथ? सोनाली के साथ थी। झूठ ऐसा बोलो जो थोड़ा सा तेज हो, खरगोश की तरह, ये कछुए की तरह मत बोलो। मतलब? सोनाली आई थी। और ये साफ करो। वो मैं देख, अशोक काका ना तुझे बार बार नहीं बचाते रहेंगे। अरे ताई, तू ना बहुत टेंशन लेती है, मत ले। तुझे पता है लाइफ में कैसे रहने का? कैसे? बिंदास। बिंदास? 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 घर पे बिंदास? ताई मत कर। बाबा, बाबा आप छोड़ क्यों नहीं देते हो? बाबा आप रोज दारू पीते हो, लोग आपको गाली देते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे पता है, लेकिन दारू नहीं पीऊंगा तो नींद नहीं आती है मुझे। मैं जल्दी आ जाऊंगा, जाके आता हूँ मैं। बाबा आप मेरे लिए दारू नहीं छोड़ सकते क्या बाबा? प्लीज मेरे लिए छोड़ दीजिए। छोड़ दी, आज से अभी से। इतना टाइम तो कभी भी नहीं लेते हैं। पता नहीं किधर रह गए, कहाँ ढूंढूं? काकी। हाँ काकी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। खाना अभी बन रहा है, तेरे को देती हूँ। हाँ लेकिन तू रमेश काका को ढूंढ कर लेकर आना, पता नहीं कहाँ रह गए। इतना लेट कभी भी नहीं होते हैं। अभी इतनी रात को? हाँ देख, तेरे को मालूम है ना वो कहाँ रहते हैं? हाँ मुझे पता है, मैं लेकर आता हूँ। अरे दिमाग की भी भाजी बना दी है क्या? इतने छोटे से बच्चे को इतनी रात को कोई बाहर भेजता है क्या? नीना, मैं डर गई थी। अरे डर गई थी तो खुद बाहर जाती ना। नीना, सूरज पूरा गांव जानता है, इसके लिए भेजा उसको। तू बिना बात झगड़ा मत कर मेरे साथ। बिना बात का झगड़ा कर रही हूँ? अरे आपको फिक्र नहीं होगी अपनी बेटियों की, लेकिन मुझे अपने बच्चों की बहुत चिंता है। आई काकी, आप दोनों झगड़ा मत करो ना, मैं जा रही हूँ उन दोनों को देखने, पर तुम दोनों झगड़ा मत करो। मौका चाहिए बस तुम दोनों को लड़ने का। पोस्टमार्टम जरूरी है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी बेटी के साथ ये सब नहीं होने दूंगी। बस वहीनी, क्या हुआ? मिले क्या? हर जगह ढूंढ लिया दादा, सारे बार ढूंढ लिए, दारू के अड्डे भी देख लिए। पर काका, आप बाबा को बार में क्यों ढूंढ रहे थे? आपको पता है ना उन्होंने दारू पीना छोड़ दिया है। वो दारू को हाथ भी नहीं लगाते, उन्होंने मेरी कसम खाई है। मुझे सब पता है, दादा छुप छुप के रोज दारू पीता है। आपको इतनी प्रॉब्लम है कि दादा से? हाँ है। हाँ क्या कर लेगा दादा? मैं बोल। एक मिनट, क्या है आप दोनों का? आपको नहीं लगता हमको पुलिस में जाना चाहिए? कोई जरूरत नहीं है, दारू पी के कहीं पड़ा होगा, उतर जाएगी तो आ जाएगा घर पे। वही नहीं, बहुत हुआ, चलिए हम पुलिस में चलते हैं। घर का एक आदमी गायब हुआ है, पर किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हैं। चलिए हम, चलिए चलिए।
माफ करना अशोक भाऊ, लेकिन पूरा गांव जानता है कि रमेश भाऊ बहुत दारू पीते। आ जाएंगे वो। पंडित साहब उन्होंने दारू तो कब की छोड़ दी थी। हो साहब, ठीक है, मैं कंप्लेंट लिख लेता हूँ। रमेश भाऊ का आप फोटो और फोन नंबर दीजिए। देखो अशोक भाऊ, हम कोशिश तो कर रहे हैं ना रमेश भाऊ को ढूंढने की। हर पुलिस स्टेशन, हर हॉस्पिटल, सब जगह हमने चेक किया, लेकिन रमेश भाऊ का पता कहीं नहीं चला। उसके साथ अगर कोई बाहर वाला आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमें। तो फिर क्या सोचा है आपने? अरे दादा काय म्हणतोयस तू? मैं वहिनी से शादी कैसे कर सकता हूँ? दादा तुझे पता है ना, गर्लफ्रेंड है मेरी। अगर वो बाहर की किसी आदमी से शादी करेगी तो उसके हिस्से का पैसा बाहर चला जाएगा, और वो अगर तुझसे शादी करती है तो सारे पैसे घर के घर में ही रहेंगे। मतलब मैं पैसे के लिए वहिनी से शादी करूं? मुझसे नहीं होगा। देख, खुद के लिए नहीं, लेकिन वहिनी के भविष्य के लिए तो कर सकता है ना उससे शादी। पुण्य कमाने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, तुझे मिला है, सोच ले। मैं भाभी के फ्यूचर की पड़ी है। मेरा क्या? हाँ? मेरी हालत को समझो, मुझे भी खुशी नहीं हो रही है सब करते हुए। सही कहते हैं लोग तुम तीनों के बारे में। भाइयों में ना इंसानियत है ना प्यार है। सब मतलबी हो तुम सब। कर दो शादी। अब मैं भी देखती हूँ तुम कैसे खुश रहते हो। बंदा 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 अशोक छोड़ है, दादा छोड़ बोला ना दादा। बाबा बस झाला, यही संस्कार करे? बड़े भाई पे हाथ उठाएगा? बेरहमी से मार रहे हो बच्ची को और आप संस्कार की बात कर रहे हो? अरे इसकी जान ही ले लूंगा। यही लड़की कल जाके हम सबको बदनाम कर देगी, फिर क्या कर लेगा? मैं बाप हूं उसका, मैं देख लूंगा क्या करना है। अच्छा, बाप है तू? बाप का अर्थ भी पता है तुझे? और ये क्या कर रही थी पता है तुझे? मैंने अपनी आंखों से देखा है उस अस्मिता के लड़के जैन के साथ घूमते हुए इसे। ये सब तेरे लाड़ पे आकर नतीजा है। तूने बिगाड़ा इसे। ठीक है, मैंने बिगाड़ा ना, तब मुझे मारो ना। दादा बेचारी बच्ची को क्यों मार रहे हो? अरे लेकिन अशोक, अस्मिता यहाँ आकर शाप देकर गई है हमें, कोसती है हमें वो। लेकिन उसका कारण भी तो हम ही है ना काकी। मेरे बाबा ने उसके बाबा की जमीन धोखे से खरीद ली, जिसके कारण उन्होंने अपने आप को मार डाला। दूर रहो। और तू उस लड़के के साथ अगली बार दिखी ना तो वाकई तुझे जान से मार दूंगा। मामरे बिल्डर्स 3 एकड़ के लिए 5 करोड़ देने को तैयार है,
और उसी जगह पर 1100 स्क्वायर फीट का फ्लैट भी। तो घर और फ्लैट तू रख ले। 5 करोड़ में 2 हिस्से करते हैं, एक तेरा और एक मेरा। हिस्से 2 नहीं, प्रॉपर्टी और पैसे के 3 हिस्से होंगे। 3 क्यों? अब तुम और अशोक एक ही हो ना? पहले मैं राकेश की बीवी हूँ, इसके लिए उनके प्रॉपर्टी और पैसे के हिस्से पर मेरा हक है। इस शादी और प्रॉपर्टी के बीच कोई संबंध नहीं है। बहुत चालाक निकली भाभी तुम, हाँ? इससे 2 ही होंगे। नहीं, हिस्से तो 3 ही होंगे। तो मैं भी देखता हूं 3 हिस्से कैसे होते हैं। उठाया क्या? उठा नहीं रही है। कहाँ गई है लड़की? मैं भी कब से ट्राय कर रहा हूं, लेकिन फोन ही नहीं उठा रही है वो। आपल्याला ना ज्वारी आणि बाजरीचं धान्य आणायला लागेल, क्योंकि इस बार फसल अच्छी होनी चाहिए। किसान है ना हम, हाँ? सुमति चलो पुलिस स्टेशन, अब पुलिस वाले ही ढूंढेंगे उसे। कोई जरूरत नहीं है, जैन के साथ भाग गई है वो। तुम्हें पता नहीं? बाप हो ना तुम उसके। ये सुनाना बंद करो दादा, घर की लड़की गायब, पहले उसे ढूंढना ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ चलो पुलिस स्टेशन। कोई फायदा नहीं है, सिर्फ बदनामी होगी हमारी और कुछ नहीं। गांव में लोग बातें करेंगे वो अलग से, और वैसे भी वो वापस आई तो उससे शादी कौन करेगा? कहीं आप ही ने उसके साथ कुछ किया नहीं ना? भाऊजी काय? हाँ किया, जा जाके बोल पुलिस को, जा बोलना। शायद ये ईमेल मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था, तो मैं अपने परिवार के लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती। सर, पिछले 5 सालों में मेरे परिवार के 3 लोग गायब और एक की मौत हो चुकी है, जो मुझे लगता है हत्या है। हमने कितनी बार लोकल पुलिस से भी कांटेक्ट किया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। हर साल हमारे परिवार से कोई ना कोई या तो गायब हो जाता है या तो मर जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है सर, शायद मेरा मेल आप जब तक पढ़ेंगे तब तक मैं जिंदा भी ना रहूं। मुझे और मेरे परिवार को बचा लीजिए सर, प्लीज हेल्प मी। मेरी बच्ची अपनी जान नहीं ले सकती, बहुत सुलझी मेरी बच्ची। आप संभालिए अपने आप को, हम सच का पता जल्द ही लगा लेंगे। मर्डर है सर, लेकिन इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हैं आप? वो इसलिए कि अगर ये सुसाइड होता तो उसको डाली पे चढ़ना होता। अगर रात भर ये बॉडी पेड़ से लटकी होती तो डाली तो टूटती, कम से कम बेंड तो होती। इसका मतलब इसे सुबह आके यहाँ पे लटकाया गया। करेक्ट, इसीलिए ये मर्डर है मांडवकर सर। अरे हाँ, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। हम पुलिस है, पब्लिक से ज्यादा और आगे का सोचना चाहिए हमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आते सब क्लियर हो जाएगा। स्नेहा ने एक मेल किया था हमें, उसमें उसने मदद मांगी थी। सर मतलब उसे पता था उसकी जान को खतरा है। क्या? एक ही परिवार के 4 लोगों के साथ एक साथ हादसा हो जाता है। एक की मौत सांप काटने से होती है, बाकी 3 रातों रात गायब हो जाते हैं। ये मिस्ट्री क्या है? हमारे परिवार को 7.5 लग गई है। और ये रितेश के साथ क्या हुआ था? वो तो 2 महीने पहले गायब हुआ था ना? मैम, रितेश क्रिकेटर बनना चाहता था, लेकिन इनको लगता था कि क्रिकेट में कोई करियर नहीं है। बाबा सिर्फ तेंदुलकर ही नहीं, धोनी, विराट, हार्दिक पांड्या, ये सब भी मिडिल क्लास फैमिली से थे। बाबा जब उनके सपने पूरे हो सकते तो मेरे क्यों नहीं? वही तो, सिर्फ पैसों से बात नहीं बनती है, किस्मत भी होनी जरूरी है, समझा? ये तो का बाबा ऐका ना बाबा,
कल अकोला में सिलेक्शन कैंप है बाबा, जाने दो ना बाबा प्लीज। ये मगर रितेश ने क्या मैसेज भेजा है? जल्दी लिखिए। अरे क्या लिखा? मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे क्रिकेट में करियर बनाना है, लेकिन मुझे पता है बाबा कभी नहीं मानेंगे। अब मैं तभी लौटूंगा जब मैं कुछ बन जाऊंगा। आप किसी के साथ दुश्मनी थी? मतलब इतनी प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, कोई तो दुश्मन होगा, घर में या बाहर? सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बाहर के दुश्मन तो खुद ही बनाए थे। अशोक क्या बोल रहे तू? इसमें घर परिवार की बदनामी हुई। तो घर परिवार बचा ही कहाँ है दादा? सर रमेश दादा और सुरेश दादा ने बहुत से गांव वालों की जमीनें कौड़ी मूल दामों में खरीदी थी। रमेश दादा अपने पावर का इस्तेमाल करते थे और ये अपने दिमाग का। इसलिए बहुत से गांव वाले हम पे गुस्सा थे सर। बहुत से लोगों ने हमें हमारा घर जलाने की धमकी भी दी थी। अगर आपने अभी अस्मिता वहिनी को हाथ भी लगाया ना तो आपके पूरे घर को जला देंगे। अस्मिता नाम की एक औरत है साहब, जादू टोना करती है। हमारे घर की तबाही देखकर उसे बहुत खुशी होती थी। और सर इनकी बेटी उसके लड़के के साथ भाग गई है। नीला, मेरी बेटी गायब हुई है, मर गई है या जिंदा है पता नहीं है हमें। ये रक्षा और स्नेहा के बीच कैसे संबंध है? एक दूसरे से जान से भी ज्यादा प्यार करते थे दोनों। सर इन सबके पीछे कौन है ये स्नेहा को पता चल गया, इसीलिए उसे मार दिया गया। उसका खून होना और उसका मेल आना ये कोइंसिडेंस यही बता रहा है। 12 साल का लड़का, 16 और 20 साल की लड़की, इनके साथ किसी क्या दुश्मनी हो सकती है? सर ये अस्मिता, इसके पास भी तो मोटिव है इन्हें मारने का। एक काम करो, अस्मिता के बारे में पता करो। और खान, धानोली एरिया में जितने भी पुलिस स्टेशन है वहां से पता करो कि कोई डेड बॉडी उनके पास आई है क्या। सर। और तुम स्नेहा इसके CDR निकालो, पता तो चले क्या सीन है। क्या कहे साहब, रद्दी के दाम जमीनें खरीदी हमसे। अरे साहब रमेश भाऊ ने तो गुंडे पाल रखे थे, कोई अगर उनके खिलाफ आवाज उठाए तो पीट देते थे लोगों को। ये अस्मिता कौन है? साहब उसी के पति की तो जमीन रमेश भाऊ ने जबरदस्ती से ले ली, उसने अपनी जान दे दी। बस तब से बेचारी खुश हवस हो बैठी। देख रहे हैं सर, बस यही करती रहती है दिन भर। सर ये उन चारों की फाइल्स, रमेश, रक्षा, सूरज और रितेश। रमेश, रक्षा और रितेश, इनकी फोटो पुलिस स्टेशन में भेजी थी? यस सर। वहां से कोई रिप्लाई या हॉस्पिटल से कोई इंक्वायरी? नो सर। सर ये रमेश के बारे में गांव में पूछताछ की है मैंने, कैरेक्टर खराब है सर उसका। सर वो अस्मिता जादू टोना करती है सर, ये नजारा बहुत ही डेंजर था, 1 मिनट के लिए मैं भी डर गया। सर कहीं इस अस्मिता ने तो नहीं इनको मारा? नहीं सर, उसका दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, मुझे नहीं लगता उसमें इतनी हिम्मत होगी। जिसको खोने का डर नहीं होता है उसकी हिम्मत बढ़ती है। सर ये अस्मिता ने नहीं, लेकिन उसका बेटा वो तो मार सकता है। उसका अफेयर चल रहा था उस रक्षा के साथ, शायद ये प्यार का नाटक भी पूरे फैमिली के साथ बदला लेने के लिए किया होगा उसने। नाटक नहीं साहब, सच में प्यार करता था उससे। सच बोल, अपने बाप के मौत का बदला लिया ना तूने उसको मार के? सर बदले से सिर्फ बदला पैदा होता है, मैं तो ये सब खत्म करना चाहता था। जिस दिन रक्षा गायब हुई मैं उससे मिला था, लेकिन फिर उसे छोड़ के मैं घर वापस आ गया। लेकिन फिर अगले दिन सुबह मांडावकर साहब आए और मुझे पुलिस स्टेशन लेके चले गए। कहाँ छुपा कर रखा है उसने? मुझे कुछ नहीं पता साहब, कुछ नहीं पता। पूरा महीना बंद रखा साहब, लेकिन फिर उनको कोई मेरे खिलाफ सबूत नहीं मिला तो फिर उन्हें मजबूरन मुझे छोड़ना पड़ा। तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं साहब। तो किसने किया? मुझे नहीं पता साहब, लेकिन उनके परिवार में बहुत प्रॉब्लम थे, वो प्रॉपर्टी को लेके।
सर ये छोटे भाई ने बड़े भाई के बीवी के साथ शादी की। ये बड़ा भाई साहूकार सबकी जमीनें लूटता था, उसमें वो शराबी। और ये बीच वाला बहुत गुस्से वाला, सबकी जमीनें हड़पना चाहता है। क्या फैमिली है सर। फैमिली तो अजीब है, लेकिन हर एक के पास स्नेहा को मारने का मोटिव है। लेकिन सर अपने ही बच्चे को कोई क्यों मारेगा? अरे संग्राम, पैसा अच्छों की नीयत खराब कर देता है। वो नहीं देखता छोटा क्या बड़ा क्या। सर, कि स्नेहा की सीडीआर रिपोर्ट, उसकी लास्ट लोकेशन घानोरी बस स्टैंड ही थी सर। बस स्टैंड? बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? उसके मोबाइल से कुछ पता चला, बॉयफ्रेंड या कुछ डिटेल्स? नहीं सर, ये इन्फॉर्मेशन तो अब तक क्लियर नहीं है। ये गायकवाड़ फैमिली हमसे कुछ छुपा रही है कहा? सर हम लोग इनसे अलग अलग बात करते हैं, सच क्या है पता चल जाएगा। सुमति बेबी बहुत चालाक औरत है। रमेश भाई थे तब भी वो अशोक को रिझाने की कोशिश करती थी। हाँ सर, मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, उसकी हर चाल में समझ गई हूँ। हमें ऐसा लगा कि पति नहीं है इसीलिए वो ऐसा कर रही है, और उसने बाहर कहीं गलत कर दिया तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, इसीलिए फिर हमने उनकी शादी करवा दी। सर लेकिन बाद में हमें पता चला कि उन दोनों का प्लान था प्रॉपर्टी के चक्कर में। सुरेश और नीना जैसे दिखते हैं वैसे है नहीं। नीना जादू टोना करती है। पहले तो ऐसा लगा था कि अश्मिता कर रही है। रमेश की आधी बेवा थी मैं सर, मेरी भी इच्छा थी और मुझे अशोक अच्छा लगता था। सर मैं पहले मंदा से प्यार करता, पर दादा ने फोर्स किया इसलिए मैंने सुमति से शादी कर ली। मेरी बेटी और जयंत का रिश्ता सुरेश को पता चल गया, उसको बहुत गुस्सा आया। दादा सर पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था, किसी का भी। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। कान सच कितना भी डुबाने की कोशिश करो, तैर के ऊपर आता ही है। सर मैंने 20 पुलिस स्टेशन में अनक्लेम बॉडी के लिए इंक्वायरी की थी, पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड निकालने के लिए कहा था। तो बेलापुर स्टेशन में 3 महीने पहले उनकी नदी में एक लाश मिली, अननोन लाश सर। डिस्क्रिप्शन मैच कराया मैंने सर, रितेश से मिलता है। सर हमें जब बॉडी मिली थी तब बॉडी का चेहरा पहचानना मुश्किल था। एविडेंस के तौर पे हमें सिर्फ कपड़े मिले। सर बॉडी में इकोनाइट नाम का जहर था, लेकिन गला दबा के मारा गया। इकोनाइट? सर इस नदी थी। ये नदी कहाँ से आती है? सर वैसे तो सिरडोन और गनोरी से होकर आती है। सर नदी का बहाव बहुत कम है, लाश यहाँ मिली है, इसका मतलब मर्डर यही हुआ है। ये डैम का पानी जब छोड़ा जाता है ना खान, तो उसका फ्लो ज्यादा होता है, तो मुझे लगता है वो डैम के पानी के साथ बहते बहते यहाँ आ गए। हाँ सर, गनोरी को लग के वहाँ एक डैम है, एवरी मंडे 2 घंटे के लिए उसका पानी छोड़ा जाता है। डैम के पानी के साथ साथ लाश बहते यहाँ आ गई, पत्थर से टकराई इसलिए वो डैमेज थी। संग्राम पता करो डैम के बारे में। राइट सर। सर आपका अंदाजा सही था। रमेश और रक्षा दोनों भी संडे के दिन गायब हुए और डैम का पानी मंडे को छोड़ा जाता है। इसका मतलब बॉडी डैम के पानी में फेंकी गई। यस सर। हर्षा किलर गांव का ही हो सकता है और उसको ये मालूम है कि डैम का पानी कब और कितने बजे छोड़ा जाता है। सर जैसे हमें रितेश की बॉडी मिली, वैसे ही रमेश और रक्षा की बॉडी भी डैम के बाद नदी जिन जिन गाँवों में से गुजरती है वहां से मिल सकती है। सर बॉडी मिल गई। ये रमेश की बॉडी उसके गायब होने के 3 महीने के बाद अकोड़ गांव में मिली, और ये रक्षा यहाँ से 20 किलोमीटर दूर वाकापुर गांव में उसकी लाश मिली। और हमने आयो से भी बात की है सर, उनका ये कहना था कि उन्होंने बॉडी की सारी डिटेल्स, फोटोज सब कुछ घानोरी पुलिस स्टेशन में भेजा था। ये मांडवकर झूठ बोल रहा है हमसे। लगाई था मुझे। एक काम करो संग्राम सर, पुलिस स्टेशन से मेल का डेट और टाइम दोनों मंगाओ, तो मांडवकर को बुलाओ। सर मैं आपसे कुछ छुपा नहीं रहा हूं, मेरा यकीन कीजिए ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं आई थी। चाहे तो आप मेरा लैपटॉप, मेरा मेल आईडी चेक कर सकते हैं। वो तो कर रहे हैं हम लोग। मिला? सर नहीं। स्पैम में चेक करो। सर मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे खत्म होती है? सर 4 बजे। आज 15 मिनट पहले जाओ। सर मैं मेरा लैपटॉप लेके जा सकता? हमारे पास रहेगा। ओके ठीक है सर।
जैन सर। सर अब क्या करें? इस पे का शक खत्म नहीं हुआ मेरा। लैपटॉप साइबर के पास भेज दो, उसको बोलना डिलीटेड मेल जल्दी से जल्दी रिकवर करे। खान, ये मांडवकर के बारे में पूछताछ करो। ये खुद को बहुत ईमानदार दिखा रहा है। ईमानदार दिखाना और ईमानदार होना, इसमें बहुत फर्क है। सर, ये स्नेहा की पीएम रिपोर्ट भी आ गई है। सर, अकॉर्डिंग टू द पीएम रिपोर्ट उसकी डेथ स्ट्रैंगुलेशन की वजह से हुई है और सेक्सुअल असॉल्ट भी नहीं है सर। उसके बॉडी पर जो कट मार्क्स और ब्लड मिला है, इसका मतलब ये मर्डर है, खुदकुशी नहीं। जी सर। सर, अकोट और वाकापुर से मैंने रमेश और रक्षा की पीएम रिपोर्ट मंगाई थी। सेम पैटर्न है। एक और बात सर, जो ड्रग है वो इजीली मेडिकल शॉप में नहीं मिलता है। एक तो या फिर इसको फैक्ट्री से लाया गया है या फिर किसी लैब से। गांधोरी गांव के आसपास जितने भी केमिकल फैक्ट्रीज है, पूछताछ करो, देखो कुछ लीड मिलता है क्या। जहां आपने को स्नेहा की बॉडी मिली, पता करो उस वक्त वहां कौन से मोबाइल नंबर का एक्टिव थे। यस सर। स्नेहा बस स्टैंड पे क्या कर रही थी? सर, गानोरी गांव से लगकर एक केमिकल फैक्ट्री है, वहां सारे एम्प्लॉयज से मैंने पूछताछ की है, तो उनका ये कहना है कि ड्रग बाहर ले जाना इम्पॉसिबल है। संग्राम, हर प्रॉब्लम का एक जुगाड़ होता है। ड्रग्स तो बाहर आए, पता करो किसी ने कुछ देखा है क्या। राइट सर। हेलो, नहीं मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए, किसी भी हालत में। सॉरी सर। सर, ये पूरी फैमिली अकोला गई थी कुलदैवत के दर्शन के लिए, और ये अशोक ये मुंबई गया था। उसने बस रिजर्वेशन दिखाया मुझे, लेकिन ये स्नेहा क्लासेस से सीधा अकोला जाने वाली थी, इसीलिए बस स्टैंड पे खड़ी थी। बस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज? सीसीटीवी है नहीं सर। सीसीटीवी नहीं है सर। स्नेहा की बॉडी के पास एक नंबर एक्टिव था। किसका है? मांडवकर, चांगलं काम कर। देख, सच बता, क्या है, तू हमारे डिपार्टमेंट का है, तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहते, लेकिन अगर तू सच नहीं बताएगा तो मजबूरन हाथ उठाना पड़ेगा। देख, स्नेहा का जहां मर्डर हुआ है वहां तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है, तो प्रूफ हमारे पास है, तेरे खिलाफ केस बनेगा। 5 मर्डर की फाइल बनेगी। नहीं संग्राम? नहीं सर। सर, गलती हो गई सर। सर, मुझे हर एक खून के 1 लाख रुपए मिल रहे थे। इससे मेरे बचपन के दोस्त से। दो हंसों का जोड़ा बिछड़ेगा नहीं, जेल में रहेगा एक साथ। चल जल्दी बता। सुमति से शादी करना तो मेरे प्लान का हिस्सा था। एक एक करके परिवार के सारे लोगों को रास्ते से हटाना था मुझे, और इस प्लान में सबसे पहला नंबर आया सूरज का। एक दिन दादा को ढूंढने वो बाहर गया था। दादा को ढूंढने आए हो ना, थकला शिल ना, ये ले पी ले। और मुझे भागना पड़ा। अगला नंबर रमेश भाऊ का था। नहीं रे, छोड़ दी मैंने। अरे एक पेग से कुछ नहीं होता। रक्षा, तुम सुरेश दादा की बात का बुरा मान गई। तुम्हें जैन से शादी करनी है ना, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। पागल लड़की थी सर, अपने बाप पे जितना भरोसा नहीं था उस रितेश। क्रिकेटर बनना है ना तुझे, मैं बात करूंगा तेरे पापा से। थक गया होगा, ये ले कुछ लाया हूं मैं तेरे लिए। तूने सबको जहर देके गला घोट के मारा, फिर स्नेहा को ऐसे क्यों मारा? स्नेहा को भी मुझे वैसे ही मारना था सर, लेकिन क्या? लेकिन मैंने ही बोला अशोक को कि सब खून एक ही जैसे हुए तो शक होगा, इसलिए स्नेहा को अलग मारने का प्लान था। सब घर वाले अकोला दर्शन के लिए गए थे, तो हमने सोचा सुमति को मारने का प्लान यही बना लेंगे। नेक्स्ट वीक गावात जत्रा है, मेला लगा होगा,
तो क्या सोचा करे? चालेल. जिसे औरों को मारा है ना, उसे भी मार दूंगा. काका, तो आपने सबको मार डाला? अरे स्नेहा, नहीं. गलती मेरी है काका कि मैंने आप पे विश्वास किया. वो तो अच्छा हुआ मैं चार्जर भूल गई थी, तो मुझे पता चला कि आप मेरी माँ को मारने की कोशिश कर रहे हो. पर नहीं काका, आपकी कोई भी करतूत ना पूरी नहीं होने वाली. मैंने सीबीआई में ईमेल कर दिया, वो लोग कभी भी आते होंगे. तूने सब लोगों को क्यों मारा? प्रॉपर्टी के लिए सर. हमारी खानदानी प्रॉपर्टी मुझे अकेले को चाहिए थी. और मैडम तुमने? इसने जैसे कहा मैं वैसे ही करती गई. मैं एक केमिकल फैक्ट्री में R&D डिपार्टमेंट में काम करती हूँ. वहीं से मैंने इकोनाइट लेके इसे दे दिया. अब जेल में जैसे फ्री टाइम मिलेगा ना, सोचना अपने परिवार के 5 लोगों को मार के क्या मिला. आंखों पर पट्टी होना भी बहुत गलत है. अशोक को सब लोग नेक बंदा समझते थे, इसलिए उसके ऊपर किसी ने शक नहीं किया. भूख जब घर में आती है तो पहले घर के बर्तन बचते हैं. ये स्नेहा को जो डाउट हुआ था ना, वो उसी वक्त उसके घर के किसी बड़े सदस्य को होता, तो ये सब नहीं होता. और ये सुरेश, इसकी आंखों पर तो पैसों की पट्टी थी. खानदानी जमीन हड़प कर उसके ऊपर सपनों का महल बनाना चाहता था. लेकिन क्या हुआ, उस महल के नीचे 4 मासूमों की जान गई. बरोबर आहे सर. बायकोचा फोन. अर्ध्या रस्त्यात आहे, अर्ध्या रस्त्यात. क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें.